Hello students, class 5th science, chapter 3rd, our nervous system. Students, we have completed our chapter 1st, 2nd with complete concepts and all exercise and question answers. Okay, and in today's class we will study about the chapter 3rd, our nervous system. Clear? फर्स्ट चैप्टर है हमने कौन सा ऑर्गन सिस्टम स्टडी किया था, हमारा स्केलेटन सिस्टम। सेकंड चैप्टर में हमने अपना सेकंड जो ऑर्गन सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम हमने स्टडी किया था, और अब थर्ड ऑर्गन सिस्टम हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 में, आवर नर्वस सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारा? ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये किसके लिए यूज़फुल होता है? हमारे पास जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, सच एज टॉकिंग, लाफिंग, थिकनिंग, प्लानिंग एंड वॉकिंग, यानी कि जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये सब क्या होता है हमारे पास? ऑल एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। ठीक है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स टुगेदर फॉर्म द नर्व सिस्टम। जो नर्व सिस्टम होता है उसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। क्लियर? सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर? ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, चैप्टर जब फिनिश होता है तो आप इनको खुद से ट्राई करना, ताकि उससे आपको लगे कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है ये। क्लियर? तो जब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपको ये फिलअप्स खुद से ट्राई करने हैं। क्लियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड टुगेदर मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है हमारे पास? जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड, ये दो ऑर्गन्स होते हैं जो क्या बनाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर? लुक हियर, यहाँ से देखिए, ये है आपके पास, ये किसके का ऑर्गन्स हैं आपके? मेन जो पार्ट होते हैं वो ये है आपके नर्वस सिस्टम के, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम किसकी बात करेंगे? हमारा जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसके बारे में हम इसके अंदर जो मेन इसके फंक्शंस है, वर्किंग है, वो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। क्लियर? सो लुक हियर, ए न्यूरॉन और ए नर्व सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे पास, नर्वस का मतलब होता है एक तंत्रिकाओं का तंत्र एक तरीके से। ठीक है, जो हमारी न्यूरॉन और ए नर्व सेल, न्यूरॉन क्या होता है? हमारा कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, मीन्स एक तरीके से हम बोल, जो कोशिकाएं नस होती हैं हमारी, उनको कलेक्ट करके क्या बनता है हमारे पास? ये नर्वस सिस्टम बेसिक यूनिट होती है इसकी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स। और ये जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है हमारे पास? सेवरल न्यूरॉन्स बनाती है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम तीनों पार्ट के बारे में वन बाय वन, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका वर्किंग क्या होता है, ये हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ब्रेन। Brain, all the function that our body perform are controlled by the brain. It stores and recalls information. क्या कहता है कि जो ब्रेन के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी, ठीक है, ऑल द फंक्शंस दैट आवर बॉडी परफॉर्म आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। हमारी बॉडी जो भी फंक्शन करती है, कोई भी फंक्शनिंग करती है हमारी बॉडी, चलती है, उठती है, दौड़ती है, ये सब किसके कंट्रोल में? हमारे पास ब्रेन के हाथ में है। ठीक है, एंड स्टोर एंड रिकॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और रिकॉल करता है, बाद में उसके लिए क्या करता है? एक्शन लेता है। क्लियर? द ब्रेन रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, इंटरप्रेट्स मैसेज एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू द बॉडी सिस्टम थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ठीक है, सेकंड जो मेन पॉइंट इसके अंदर क्या कहता है, ये ब्रेन है हमारे पास, ब्रेन में क्या होता है इसका, जो भी फंक्शनिंग करते हैं हमारी बॉडी, उसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, द ब्रेन रिसीव इन्फॉर्मेशन, ब्रेन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, देन इंटरप्रेट मैसेज। यहाँ पे जो इंटरप्रेट वर्ड है, इसका हम अगर बोले तो क्या हो जाएगा? इंटरप्रेट मैसेज मीन्स एक्सप्लेन द मीनिंग। जो भी मैसेज हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर जो मैसेज आता है उसको क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करके बताता है। क्लियर? नेक्स्ट, एंड
नेक्स्ट आपके पास है इसमें एंड सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द बॉडी सिस्टम, और बॉडी सिस्टम को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, किसके थ्रू देता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स के थ्रू। क्लियर। द ब्रेन इज एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल। जो ब्रेन होता है हमारे पास वो किससे एनक्लोज्ड होता है, किसके अंदर होता है, हमारे स्कल के अंदर, उससे प्रोटेक्टेड होता है, उससे उसका बचाव होता है। ए फ्लूइड फिल्स द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, दिस फ्लूइड सर्व एज ए क्वेश्चन अगेंस्ट इंजरीज। ठीक है। अब क्या कहता है कि ये जो स्कल और हमारे पास जो ब्रेन होता है इनके बीच में फ्लूइड होता है, उसको वो क्या करता है, इनको इंजरी यानी कि चोट से बचाता है इसको। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये आपका है ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन में सबसे पहले हमारे पास जो होता है, यहाँ से स्टार्ट है हमारे पास, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है हमारे पास सेरेब्रम। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट होता है हमारा ब्रेन का पार्ट वो क्या होता है, सेरेब्रम। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेरेबेलम एंड मेडुला एब्लोंगेटा। क्लियर। द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, नेमली द, ये आपके पास मेन नेम है सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड थर्ड वन इज मेडुला एब्लोंगेटा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेडुला एब्लोंगेटा। क्लियर। तो ये आपके पास 3 मेन पार्ट है किसके, ब्रेन के। अब इनको ही हम स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इसका जो सेरेब्रम होता है वो क्या होता है, एक तो हमारे पास सेरेब्रम इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ये किस में होता है हमारे पास, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर मीन्स इस तरीके से होती है इसकी, हेमिस्फीयर हम क्या करते हैं, पूरा स्फीयर क्या होता है हमारे पास इस तरह से ओवल शेप में होता है। ठीक है, और हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा इसका, हाफ। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इट डिवाइड्स इंटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स, इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड इंस्ट्रक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अब ये क्या करता है, सेरेब्रम का क्या वर्क होता है, इसका फंक्शनिंग क्या होती है, इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। ठीक है, उससे क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है और फिर बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। क्लियर। इट इज़ कंट्रोल मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ सच एज हियरिंग, विज़न, सेंसिटिविटी। तो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको कंट्रोल करता है। कैसे कैसे, हियरिंग सुनना, देखना, सेंसिटिविटी यानी कि स्किन से जो भी हमें ऑब्जर्वेशन होती है, थिंकिंग सोचना, लर्निंग, मेमोरी, टू ए नेम ए यानी कि याद करना, इन सब का किस में हेल्पफुल होता है, सेरेब्रम में ये सब वर्किंग करता है। क्लियर। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एक, तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, और लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर फॉर्म में होता है, और ये क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है ऑर्गन सिस्टम से और फिर बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है। और ये कंट्रोल क्या करती है, हियरिंग, विजन, सेंसिटिविटी, थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। क्लियर, ये इसकी वर्किंग है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है, इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड एंड लाइज जस्ट बिलो द सेरेब्रम। ये हेड के बैक साइड में होता है, जस्ट बिलो द सेरेब्रम। क्लियर। एंड इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट आवर वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट मतलब उसको उस हेल्पफुल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। क्लियर। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स आवर वॉलेंट्री मूवमेंट्स। जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हमने कल वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री वो मसल स्टडी किया था ना, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, सच एज पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। क्लियर। एंड स्पीच एंड एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग। ये सब किस में किसकी वर्किंग है हमारे पास, सेरेबेलम की। क्लियर। नेक्स्ट इज मेडुला एब्लोंगेटा। क्या होता है हमारे पास, द मेडुला एब्लोंगेटा ज्वाइन द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे फर्स्ट जो वर्किंग होती है इसको क्या करता है कि वो ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ में। ठीक है, इट लाइज जस्ट बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे होता है, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये किसको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज
बीटिंग ऑफ द हार्ट, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। इन सब में किसका हेल्पफुल होता है, कौन हेल्पफुल होता है? मेडुला एब्लोंगेटा का। ठीक है, क्लियर। तो सभी के हमने अलग अलग इनका स्ट्रक्चर स्टडी किया है और इनका सभी का अलग अलग वर्किंग हमने स्टडी किया है। क्लियर। एक बार आप इस चैप्टर को 2 बार आप रीड करेंगे तो आपके सारे जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, इनकी वर्किंग और फंक्शनिंग आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर। आवर ब्रेन नीड्स ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। क्या करता है? अब हमारा जो ब्रेन होता है उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन कंटिन्यूटी में होनी चाहिए उसके पास, मतलब रेगुलरली। इफ़ द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन इज इनसफिशिएंट, अगर हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ब्लड होता है ब्रेन के, अगर वो ब्रेन के पास इनसफिशिएंट होता है, यानी कि जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है उतना उसको नहीं मिलता है। इनसफिशिएंट मतलब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं मिलता। सफिशिएंट यानी कि उसके लिए कम पड़ जाता है वो, तो वो क्या हो जाता है? द पर्सन में फेंट। तो उस केस में पर्सन क्या हो जाता है? फेंट। फेंट का मतलब क्या होता है? इस तरीके से बेहोशी हालत में हो जाता है। द ब्रेन ऑल्सो रिक्वायर्स सफिशिएंट रेस्ट टू इनेबल इज टू फंक्शन प्रॉपरली। क्लियर। तो क्या कहता है कि जो ब्रेन होता है उसको क्या करना चाहिए? हमारे पास सफिशिएंट ब्लड, द ब्रेन ऑल्सो रिक्वायर्स सफिशिएंट रेस्ट टू इनेबल इज टू फंक्शन प्रॉपरली। एक तो ब्रेन के पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट ब्लड होना चाहिए। ठीक है। और रेस्ट, यानी कि अगर हम कंटिन्यूटी काम करते रहेंगे 24 घंटे, तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो हमें क्या चाहिए? उसके लिए रेस्ट भी लेना ज़रूरी होता है। एंड स्लीप हेल्प टू रिसीव द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ब्रेन। और जो स्लीपिंग यानी कि सोना, हमें मतलब 6 to 8 आवर्स की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर। ताकि जो ब्रेन होता है हमारा वो क्या करे? फंक्शनिंग बहुत अच्छे से, अपना वर्क बहुत अच्छे से कर सकता है। क्लियर। तो ये आपके पास है, हमने स्टडी कर लिया है जो नर्वस सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम था ब्रेन के पार्ट्स स्टडी किए हमने, उनकी वर्किंग और फंक्शनिंग। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और कल की क्लास में हम स्पाइनल कॉर्ड और जो थर्ड ऑर्गन सिस्टम था इसमें नर्व सेल्स, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर। तो टुडेज योर होमवर्क विल बी टू रीड आउट दिस चैप्टर, फाइंड द हार्ड वर्ड मीनिंग्स। क्लियर। और आपको मेन लाइन को अंडरलाइन करना है और पूरा चैप्टर आपको 2 times रीड करना है। क्लियर टू ऑल? थैंक्स ऑल ऑफ यू।